नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। भारत विरोधी उस्मान हादी की मौत के बाद कट्टरपंथियों की भीड़ जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाते हुए उनके साथ बर्बरता कर रही है, भारत विरोधी नारा लगाते हुए भारतीय दूतावास पर अटैक किए जा रहे हैं, उसे लेकर अब दुनिया भर के कई देश एक्शन में आ गए हैं। जिहादियों की हिंदू विरोधी हरकतों पर लगाम लगाने के लिए दुनिया भर के कई देश बांग्लादेश की सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि या तो हालात सुधारो, नहीं तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब पीएम मोदी के दो दोस्तों ने बांग्लादेश को उसकी औकात दिखा दी है। आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर भारत के सबसे पुराने दोस्त रूस ने यूनुस सरकार को क्या अल्टीमेटम दे दिया है और 1971 के युद्ध का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा है कि जिसने मजहबी कट्टरता में अंधी हुई भीड़ के होश उड़ा दिए। साथ ही बताऊंगा कि ट्रंप के सांसदों ने कैसे हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है, जो यूनुस की नींद उड़ाने वाला है। कहते हैं कि जब पानी सिर से ऊपर चला जाए और आतंक की सारी हदें पार हो जाए तो फिर सब्र का बांध भी टूट जाता है। ऐसा ही कुछ अब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता के बाद देखने को मिल रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश में क्रूरता की सारी हदें पार हो रही हैं, उसे लेकर भारत के भीतर तो आक्रोश है ही, अब दुनिया के कई बड़े देश भी भड़क गए। सबसे ज्यादा इसको लेकर भारत का दोस्त रूस गुस्से में है। बांग्लादेश में रूसी राजदूत अलेक्जेंडर ग्रिगोरोविच कोजिन ने यूनुस सरकार को चेताया है कि बांग्लादेश जितनी जल्दी भारत के साथ तनाव कम करेगा उतना ही बेहतर होगा। साथ ही पाकिस्तान की कठपुतली बने मोहम्मद यूनुस को आईना दिखाते हुए कहा है कि 1971 में बांग्लादेश को आजादी मुख्य रूप से भारत की मदद से ही मिली थी। रूस ने भी समर्थन किया था। साथ ही रूसी राजदूत ने बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को होने वाले चुनाव को लेकर उम्मीद जताई है कि वोटिंग समय पर होगी। चुनाव पर्यवेक्षकों को भेजने के बारे में राजदूत ने कहा है कि वे चुनाव आयोग के संपर्क में हैं और वे आयोग से आधिकारिक निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ रूस ने साफ कर दिया है कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है वो शांत होना चाहिए और भारत के साथ जो तनाव बना हुआ है उसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए, नहीं तो फिर रूस भी एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगा। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि चुनाव में किसी प्रकार की धांधली नहीं होनी चाहिए, जो कि यूनुस के लिए एक कड़ा संदेश भी है। उधर अमेरिका भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता को लेकर एक्शन में है। अमेरिकी सांसदों ने बांग्लादेश में दीपू चंद दास की क्रूर हत्या पर बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी सांसदों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए, सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। सांसदों ने बांग्लादेशी अधिकारियों से धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि हिंसा का दौर खत्म हो, कानून अपना काम करे। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर मोहम्मद यूनुस बुरा फंस गया है। अब उसे बांग्लादेश में चल रहे हिंदू विरोधी नफरत के खेल को खत्म करना ही होगा, नहीं तो उसे बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।